काम तो तब होगा जब वो कार्यालय से बाहर निकलेंगे, काम तब होगा वो जनता के साथ संवाद करेंगे। अगर किसी कलेक्टर पर इतने विरोध के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है, उनसे पूछा भी नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है। जब तक कलेक्टर ने मुरैना का चार्ज लिया है उस दिनांक से और आज दिनांक तक तो मुझे तो नहीं देखने को मिला है कि जनता की जनसुनवाई उनने की हो। आखिर क्या वजह है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की कि वो इस कलेक्टर पर कार्रवाई नहीं कर पा रही? इतना बड़ा जो लाभ पहुंचाने का या घोटाला करने का जो काम किया जा रहा है, और यही कारण है कि इस कलेक्टर को सरकार का आशीर्वाद है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो आम आदमी की हर परेशानी की आवाज़ को उठाते हैं, लेकिन आज खुद धरने पर बैठे हुए हैं और बैठे हुए हैं शहर के कलेक्टर के खिलाफ। जी हाँ, बात कर रहे हैं मुरैना शहर के कलेक्टर वकी कार्तिकेयन की, और इस समय मैं मौजूद हूँ मुरैना शहर के अंदर। ये मुरैना शहर के पत्रकार हैं जो यहाँ के हर मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन कलेक्टर से आखिर ऐसी क्या नाराज़गी है कि आज कलेक्टर के खिलाफ कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, और कलेक्टर भी हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहे हैं। क्या पूरा मामला है, इसको लेकर के हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्याम मोहन दंडोतिया। श्याम मोहन जी, ये बताइए कि आप लोग कितने दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और कलेक्टर वकी कार्तिकेयन से क्या पत्रकारों की नाराज़गी है? दरअसल मुरैना ज़िले में वकी कार्तिकेयन की जब से पदस्थापना हुई है कलेक्टर के रूप में, तब से आम नागरिकों की समस्याएं सुनी नहीं जाती, अधिकारी अपने स्थान पर नहीं बैठते, भ्रष्टाचार चरम पे है, लोगों का शोषण हो रहा है शासकीय योजनाओं के नाम पर, और सरकार को गुमराह करने का काम जिला प्रशासन के अधिकारियों और कलेक्टर के सानिध्य में किया जा रहा है। इन सारी व्यवस्थाओं को, इन परेशानियों को लेकर जब भी संवाद स्थापित करने के लिए मीडिया कलेक्टर से समय मांगती है तो वो समय नहीं देते, फ़ोन पर बात करने को तैयार नहीं होते। इसके बाद जो लोगों के अंदर कलेक्टर के प्रति कुंठा पैदा हुई और धीरे धीरे सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता गया। अभी 2 सितंबर को, 2 अगस्त को नगर निगम के सभापति का चुनाव था, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया, पत्रकारों को स्वतंत्रता को बाधित करके उन्हें प्रवेश देने से रोक दिया गया। जब इस बात का विरोध किया तो उनके खिलाफ पुलिस के लोगों द्वारा बलपूर्वक उन्हें धकेलाया गया, उनकी अभद्रता उनके साथ की गई। उस अभद्र और असंवेदनशील रवैया कलेक्टर के, उसके खिलाफ पत्रकार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 5 अगस्त से यह निरंतर जारी है और 2 सितंबर से यह धरना जारी है। अभी 55 दिन धरने को हो गए, उससे पहले 1 माह तक लगातार मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल और गृह मंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, JP नड्डा और क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तक सभी को ज्ञापन दिए गए, लेकिन किसी ने पत्रकारों की और ज़िले के आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इससे दुखी होकर मुरैना ज़िले के पत्रकारों ने स्थायी विरोध करने का निर्णय लिया और यहाँ कलेक्ट्रेट कोतवाली के सामने MS रोड पर बैठकर कलेक्टर मुरैना को हटाने के लिए धरना दिया जाए। अभी इस धरने को लगभग 55 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। जैसा कि अभी आपने कहा कि संवाद करने की हम कोशिश कर रहे हैं, संवाद एक अच्छी चीज़ है, तो कलेक्टर क्यों घबरा रहे हैं पत्रकारों से संवाद करने में? इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? दरअसल कलेक्टर की जो कार्यप्रणाली है वो अपने आप में एक प्राउड ही हो गए हैं। उन्हें ये लगता है कि मैंने IAS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, मैं एक कलेक्टर बन गया तो मैं अब सुपीरियर हूँ, जबकि वास्तविकता ये होती है कि जितने बड़े पद पर होता है, इस देश में सबसे बड़ी परीक्षा लोक सेवक के रूप में तैनाती के लिए जो होती है वो IAS की होती है। IAS जितनी बड़ी परीक्षा है उससे ज़्यादा उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी एक लोक सेवक के पास उसकी आती है कि वो जनता के साथ निरंतर संवाद कर उनकी समस्याओं का निदान करे और सरकार की योजनाओं का 100% लाभ वंचित और शोषित वर्ग को देने की कोशिश करे। लेकिन मुरैना कलेक्टर पूरी तरह इसमें अकर्मण्य है, निकम्मे साबित हुए हैं, फिसड्डी साबित हुए हैं, न भ्रष्टाचार को रोक पा रहे हैं, न जनता को संवाद स्थापित करके उनकी समस्याएं सुन पा रहे हैं, न उनकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं, न सरकार की योजनाओं का लाभ दिला पा रहे हैं। यही कारण है कि उनकी जिस घमंड को तोड़ने के लिए जनता में आक्रोश पैदा हुआ और उसकी परिणति ये है कि अब जनता के और प्रशासन को और शासन का जो माध्यम होता है वो पत्रकारों की कड़ी उनके विरोध में यहाँ धरने पर बैठी है। क्या नाम है आपका? दिलीप दीक्षित। दिलीप जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि संवाद जो है स्थापित नहीं कर रहे हैं,
तो जन सुनवाई भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कलेक्टर के लिए। तो संवाद क्या उनकी हर जगह जो है नज़र आ रहा है? क्या जन सुनवाई में कलेक्टर संवाद करते हुए नज़र आते हैं या फिर उसमें भी नदारद रहते हैं? अभी तक जब तक कलेक्टर ने मुरैना का चार्ज लिया है उस दिनांक से और आज दिनांक तक तो मुझे तो नहीं देखने को मिला है कि जनता की जन सुनवाई उनने की हो। हमारे यहाँ अनिश्चितकालीन धरना स्थल पे काफ़ी महिलाएं, काफ़ी पुरुष आए हैं अपनी शिकायतों को लेकर के कि 4-4, 5-5 बार चक्कर देने के बाद में भी कलेक्टर की जन सुनवाई उनको कहीं देखने के लिए नहीं मिली। तो वो अपनी शिकायत आखिर किससे करने जाएंगे? जब एक कलेक्टर जैसे अधिकारी जन सुनवाई को नहीं करेंगे तो फिर वो अपनी पीड़ा को किसके सामने रखेंगे? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीपावली के दिन इस पर विशेष रूप से जोर दिया कि सीएम हेल्पलाइन हो गई, जितनी भी जो संवाद की माध्यम है उस पर अधिकारियों को निर्देशित किया है। उसके बावजूद अगर कलेक्टर नदारद हैं तो क्या लगता है कि ऊपर तक ये बात पहुंची नहीं है? क्योंकि ये जन सुनवाई तो एक महत्वपूर्ण जो है संवाद का माध्यम। अब देखिए, अब रही बात मध्य प्रदेश के सीएम साहब की और जन सुनवाई से जोड़ के देखें तो जब हम पत्रकारों ने सीएम साहब को खुद एक ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन पे सीएम साहब आज तक अमल नहीं कर पाए तो जन सुनवाई तो एक दूर की बात हो गई। जब देश के चौथे स्तंभ के ज्ञापन पे अमल नहीं किया गया तो जन सुनवाई तो गरीबों की है। गरीबों की तो बाद में सुनेंगे ना। जिन गरीबों के दुख दर्द में एक पत्रकार महती भूमिका निभाते हैं, उन पत्रकारों की पीड़ा को आज 2 महीने, लगभग 2 महीने होने को आ गए और आज तक वो नहीं देख पाए, तो अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जन सुनवाई तो कागज़ों में चली रही होगी। तो जैसा कि लगभग 2 महीने से पत्रकार बैठे हुए हैं कलेक्टर वक्की कार्तिकेयन को हटाने के लिए कि यहाँ से वो जाएं और यहाँ के नागरिकों पर एहसान करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो है कोई लाभ कलेक्टर का नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ और भी पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? विजय तिवारी। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पत्रकार हर आम आदमी की समस्या में खड़ा होता है, तो क्या लगता है कि आज पत्रकार जो धरना दे रहे हैं, ये तमाम जगह ये समस्याएं आती हैं, केवल मुरैना ज़िले की बात नहीं है, अन्य जगह भी पत्रकारों पर हमले भी होते हैं, तमाम तरीके से परेशान होते हैं, तो आम नागरिकों को भी उनके साथ जो है सहभागिता निभानी चाहिए, खड़ा होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हम प्रदेश की नहीं पूरे देश की बात करें और पूरी दुनिया में पत्रकारों को हमेशा एक माध्यम माना जाता है सरकार और जनता के बीच का। और जहाँ पर ये माध्यम डिस्टर्ब होते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच पाती है। कई सरकारें, खासकर संवेदनशील अगर हम प्रधानमंत्री जी की बात करें तो उन्होंने हमेशा कहा है कि पत्रकारों की बात को उन्होंने सुना है, देखा है। कई जगहों पे अगर हम बाहर फॉरेन मीडिया की भी बात करें तो वहाँ पर पत्रकारों की मीडिया के द्वारा जो बात कही जाती है उस पर अमल किया जाता है, उसको संज्ञान में लिया जाता है। सबसे बड़ी अगर हम कहें तो हमारे लिए एक सोचने की बात है कि मुरैना ज़िले में अगर ये हालात पैदा हुए कि यहाँ पत्रकारों को लगभग 2 महीने से धरने पर बैठना पड़ा है और ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई है। यहाँ अगर हम ग्वालियर मुरैना की बात करें तो मुरैना श्योपुर लोकसभा से नरेंद्र सिंह तोमर सांसद हैं, आज केंद्रीय मंत्री हैं। ग्वालियर से हमारे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मुरैना से आते हैं, उनको ज्ञापन दिया जा चुका है। इन सभी को ज्ञापन दिया जा चुका है। राज्यपाल के नाम पर यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया जिसमें हज़ारों आम जनता ने अपने हस्ताक्षर किए और इन कलेक्टर को बी कार्तिकेयन को हटाने की मांग की। उसके बावजूद आज तक एक जूं तक नहीं रेंगी है, न ही किसी सरकारी अधिकारी के कानों पे, न ही नेताओं के कानों पे, न ही सरकार के कानों पे। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्या वजह है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की कि वो इस कलेक्टर पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे। चलो कार्रवाई मत करिए, कम से कम संज्ञान तो लीजिए। एक बार अब बात तो करते भाई, यहाँ से हर बार चाहे ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे ज्ञापन के माध्यम से हो, लगातार ये बात आला अधिकारियों तक, नेताओं तक, सरकार तक पहुँचाई जा रही है कि यहाँ पर पत्रकारों का धरना जारी है। 2 महीने तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो यहाँ तो सरकार से बड़े कलेक्टर हो चुके हैं, यहाँ के जो जितने बड़े बड़े नेता हैं वो उनके आगे नतमस्तक हो चुके हैं। कलेक्टर का पद इतना बड़ा हो चुका है कि शायद उन पर कार्रवाई करने से डर रहे हैं। और या फिर ये है कि सरकार हो चाहे नेता हो, सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, अपने कान बंद कर लिए हैं। भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए पत्रकार, भाड़ में जाए मुरैना। क्या लगता है आपको, अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो क्या, जैसा कि हम वर्तमान दौर देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ मतलब एक संबंधों को महत्व दिया जा रहा है कि आंतरिक एक दूसरे के जो लाभ वाले संबंध होते हैं, क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं कि वही कलेक्टर जिलों में टिक पाते हैं जिनसे कुछ ना कोई लाभ हो रहा होता है सरकार। देखिए, ये तो सीधी सी बात है कि पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं।
आज आम आदमी भी इतना जागरूक हो चुका है कि अगर किसी कलेक्टर पर इतने विरोध के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है, उनसे पूछा भी नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कुछ तो बात है, कहीं ना कहीं उनकी पैठ है, कहीं ना कहीं उनकी पहुंच है, या कहीं ना कहीं उनके संबंध हैं, जिसकी वजह से सब नतमस्तक हैं। पर हमने यहाँ पर जो पत्रकार हैं वो पुलका तय करके बैठे हैं। ये धरना भले ही 2 महीने से आगे कितना भी जाएगा, अनिश्चितकालीन धरना है, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक सुनवाई नहीं होगी, ये धरना जारी रहेगा। तो जैसा कि साफ तौर पर कहना है कि हटेंगे नहीं यहाँ से, बिल्कुल डटे रहेंगे जब तक कि कलेक्टर वक्की कार्तिकेयन न हट जाएं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या अगर कार्रवाई नहीं होती तो लगातार इस तरीके से आप लोग निरंतर इसको चलाते रहेंगे धरने? बिल्कुल, ये क्रम विरोध का जब तक चलता रहेगा तब तक सरकार इसको अमल में नहीं लाती है, और विरोध जायज़ होने के बाद नहीं सुन रही है, इसलिए ये बात और भी मजबूत होगी। लेकिन कलेक्टर को ना हटाने के पीछे भी ये सरकार का कारण है कि कहीं ना कहीं वो सरकार के लोगों के, सरकार के नुमाइंदों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। मुरैना ज़िले में जब से ये कलेक्टर आए हैं तब से शासकीय ज़मीन ज़िले के विभिन्न हिस्सों में पड़ी है, उसको बेचने का काम जो है किया जा रहा है, और उस ज़मीन को, करोड़ों रुपए की ज़मीन को कौड़ियों के दाम बेचा जा रहा है। लगभग 800 करोड़ की ज़मीन को 150 करोड़ में बेचा गया है। चाहे मुरैना बस स्टैंड की बात हो, चाहे मुरैना नगर निगम कार्यालय के पीछे के क्वार्टर्स और सब्जी मंडी की ज़मीन की बात हो, पोरसा के बस स्टैंड की बात हो, अथवा जौरा में कृषि विभाग की नर्सरी की बात हो, केलारस शुगर मिल की ज़मीन की बात हो, या शुगर मिल को बेचने की बात हो, पूरे ज़िले में अभी तक जितनी भी सरकारी संपत्ति को बेचा गया है उसकी बाजारू कीमत लगभग 800 करोड़ रुपए है, जबकि वह सरकार के लोगों को या सरकार के लोगों के चहेते लोगों को दी गई है, जो महज 125 करोड़ रुपए में दी गई है। तो इतना बड़ा जो लाभ पहुंचाने का या घोटाला करने का जो काम किया जा रहा है, और यही कारण है कि इस कलेक्टर को सरकार का आशीर्वाद है। जैसा कि आमतौर पर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कई अधिकारी रहे हैं जो मुरैना से कलेक्टर होकर के गए हैं और कुछ ना कुछ एक अच्छा काम किया है, जिसके माध्यम से उनको याद किया जाता है, चाहे आकाश त्रिपाठी हों, पी नरहरि हों। क्या वक्की कार्तिकेयन जब से आए हैं कोई उनका ऐसा काम है जिसे मुरैना की जनता याद करे एक अच्छे काम के रूप में, या कोई ऐसा काम नहीं है उनका? काम तो तब होगा जब वो कार्यालय से बाहर निकलेंगे, काम तब होगा वो जनता के साथ संवाद करेंगे, काम जब वो जनता की समस्या फरियाद सुनेंगे, काम जब वो निकल के आएँ और लोक सेवक की भूमिका निभाएं। वो तो एक डिक्टेटरशिप अपनी लागू करना चाहते हैं और अपने आप को ये बता रहे हैं कि मैं कलेक्टर हूँ। मुझे ज़िले के जितनी भी 18 लाख जनसंख्या है मुरैना ज़िले की, वो कीड़ा मकोड़ा है मेरे लिए, मुझे क्या लेना देना उससे। जो पैदा मरने के लिए हुई है और जो घुट घुट के मरेगी, मेरी जवाबदारी थोड़ी है। वो एक कलेक्टर के रूप में पदस्थापना होके आए हैं और कलेक्टर के सुख भोगने में लगे हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए जनता के साथ समन्वय बना के काम नहीं करेगा, वो कभी भी लोकप्रिय नहीं हो सकता। तो उनको याद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, गरियाने के लिए ज़रूर याद किया जाएगा, क्योंकि मुरैना की जितने भी विकास की उम्मीदें थी वो सारी नेस्तनाबूद हो गई, सरकारी संपत्ति सारी बेच दी गई। तो जब सरकारी संपत्ति बेच जाएगी तो विकास भी सरकार कराना चाहेगी, तो आगे के आने वाले अधिकारी कहाँ कराएंगे। आज अगर ये ज़मीन पड़ी होती तो इस पर हो सकता था कोई बड़ा कार्यालय बनता, बड़ा कोई सरकारी उद्यम लगता, लेकिन ये ज़मीन निजी हाथों में चली जाएगी तो ये व्यक्तिगत लोगों को लाभ होंगे, आम जन के हित और लाभ के लिए तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो विकास की तो संभावनाएं शहर में सारी ख़त्म कर दी उन्होंने। तो जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मुरैना शहर के कलेक्टर वक्की कार्तिकेयन को लेकर के यहाँ के जो पत्रकारों का कहना है साफ तौर पर है कि विकास का कार्य तो तब होगा जब वक्की कार्तिकेयन अपने एसी वाले ऑफिस से बाहर निकलेंगे, यहाँ की सड़कों की धूल खाएंगे, यहाँ की धूप का मजा लेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ज़रा एक नज़र अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मुरैना कलेक्टर पर डालें कि वो आखिर कर क्या रहे हैं, वो भी इतने महीनों तक। क्या अगर वो इस पद पर बैठने लायक हैं, यही विकास है, तो फिर क्यों ना इंदौर और भोपाल में वक्की कार्तिकेयन जैसे तमाम कलेक्टरों को बैठा दिया जाए, जिससे वो भी यहाँ पर जो सौगातें दे रहे हैं वो इंदौर और भोपाल और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में सौगातें दे सकें। जो भी युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अपने शहर के कलेक्टरों के बारे में बताएं कि वो आपके शहर में कितना विकास कर रहे हैं या फिर एसी के कमरे में बैठे हुए हैं। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो करें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।